back to my channel. This video is class 7th and chapter is fraction and decimal, and we do the previous in a video exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर बोल रहा है शेड करना है. आपको क्या शेड करना है वो चेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है 1/2. ऑफ का मतलब हमने कल ही बताया था लास्ट वीडियो में. ऑफ होता है मल्टीप्लाई सर्कल्स इन द बॉक्स. कितने सर्कल है आपके बॉक्स में? 1 2 3 1 2 3 4 4 3 ज़ा 12. टोटल कितने हैं? 12. तो ये हो जाएंगे 12 इंटू 1 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12. तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6 और डिनोमिनेटर तो 1 है तो 6. हमें कितने सर्कल शेड करने हैं? आपके 6 करने हैं. तो ये आ जाओ, आप कोई भी 6 कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6. ये हो गए हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है वो बोल रहा है 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई. क्या? ट्राइंगल इन द बॉक्स. ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 1 2 3. तो 3 3 ज़ा 9 9 है हमारे पास टोटल काउंटिंग करके. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 3. तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9. कटिंग हो रही थी ना आपकी, तो 3 2 ज़ा 6. अगेन यहाँ पर क्या नंबर आ गए? 6 ट्राइंगल को हमने क्या करना है? शेड करना है. तो ये आ गए ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, ट्राइंगल 5, ट्राइंगल 6. तो ये तो हो गए हमारे 6 शेडेड ऑफ ट्राइंगल. अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन चलते हैं. अपना क्वेश्चन है 3/5 ऑफ. किसका ऑफ लेना है? स्क्वायर इन द बॉक्सेस. कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्सेस हैं. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 15 अपॉन 5. 5 से 15 कट हो जाएगा. तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 बॉक्सेस. तो हमें कितने बॉक्सेस को शेड करना है? 9 बॉक्सेस को. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 हो गए. कितने रिमेनिंग बच गए? 1 2 3 4 5 6 बच गए. तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट शेड करने थे हमने और हमने 9 शेड कर लिए. अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पर अब हमें अपनी मल्टीप्लिकेशन का काम करना है. तो फाइंड ए 1/2 ऑफ. दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. 1/2 मीनिंग ऑफ था मल्टीप्लाई. तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 25 से मल्टीप्लाई करो. और सिमिलरली सेम ही क्वेश्चन है, बट अब 24 की जगह किससे करना है? 46 से. तो ये आ गया 1 इंटू 24. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में है नहीं सेकेंड. सेम आ जाएगा 1 इंटू 46 अपॉन 2. तो या तो आप कटिंग यहीं पर कर दो या पहले आप मल्टीप्लाई करके कटिंग कर लो. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. तो आंसर आ गया 12. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6. 23 आ गया आपका. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बी में भी 2 है आपके पास. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 23 2/3 ऑफ 18. और इसी का सेकेंड पार्ट क्या है आपका? 2/3 इंटू 27. तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 18 और 3 आपका डिनोमिनेटर में. 2 इंटू 27 और 3 आपका डिनोमिनेटर में. दोनों सेम है आपके, बस कटिंग डिफरेंट हो रही है. देखो 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27. तो ये आ गया 6 2 ज़ा 12. और दूसरा आपके पास आ गया 9 2 ज़ा 18. नाउ वी गोज टू द सी पार्ट. सी का फर्स्ट है 3/4 ऑफ 16 लेना है हमें. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 4. आप इसको अगर इकट्ठे कंबाइन मल्टीप्लाई करना चाहते हो, पहले कटिंग नहीं करना चाहते हो, वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16. तो 4 इंटू 3 बच गया आपके पास. तो 4 3 ज़ा 12.
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3/4 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 के टेबल को आपको पता होना चाहिए 7 स्टैंडर्ड में, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 9, 3 9 ज़ा 27। डी का फर्स्ट है आपका 4/5 से मल्टीप्लाई करना है 20 को, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 20/4 मल्टीप्लाई 20/5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16। डिनोमिनेटर में ना आपका 1 है, तो 1 आप नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सेकेंड आ गया 4/5 इंटू 35, तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 4 इंटू 7 क्या आ जाएगा आपका, 4 7 ज़ा 28। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई भी करना है, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 5 1/5। मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको पता हो तो क्या करते थे, साइड नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे और न्यूमरेटर के साथ उसको प्लस कर देते थे, तो वो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26। 5 के टेबल में 26 नहीं कट होगा, 3 के टेबल में 5 भी नहीं कट होगा, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 3, आप साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 78। चलो इसको कन्वर्ट करना है अपने मिक्स फ्रैक्शन में। 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये आपका क्या हो गया, आपकी पूरी टर्म है, तो आपका मेन यहाँ पर आ जाएगा 15, कोशेंट रिमाइंडर 3 एंड आपका डिवाइजर 5, तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन आंसर। बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट हमारा क्या है, 5 इंटू 6 3/4। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27/4, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 27/4 विच इज़ इक्वल टू 27 इंटू 5 आपका आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 135/4। अब इसको भी कन्वर्ट करना है हमने मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बोला है तो आप इसको यहीं तक आंसर रहने दे सकते हो। 4 3 ज़ा 12 और साथ में अगेन 4 3 ज़ा 12, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 33 3/4। नेक्स्ट चलते हैं सी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7 2 1/4, 7 इंटू 2 1/4। कन्वर्ट करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9/4, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 9/4 विच इज़ इक्वल टू 9 7 ज़ा 63। इसको भी कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन से, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 15 3/4। नेक्स्ट डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 इंटू 6 1/3, तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 को 1 से प्लस करोगे तो 19, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 19/3, तो ये क्या बन गया आपका 19 4 ज़ा 76। टेबल नहीं आता है, मल्टीप्लाई करो, पर करना तो पड़ेगा ना आपको, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करो चाहे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो 1 विल बी द रिमाइंडर। आंसर बन गया 25 1/3।
तो दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी कितने बचे हैं आपके पास, 2 और है, ई एंड एफ। ई की बात करें तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 3 1/4 इंटू 6, 4 3 12, 12 + 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 13 इंटू 6/4। दैट विल बी योर 13 6 78, और नीचे आपके पास 4 है, तो यहाँ देखो 8 एंड 4 इवन नंबर है, 2 से कट हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन गई 39/2। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने से पहले आपको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी देखनी है, क्या वो उस टेबल से कट होगा किसी या नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, 39 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया आंसर 19 1/2। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोल रहा है आपको 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बन जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17/5, तो ये आ गया 17 इंटू 8/5, तो यह आ जाएगा आपका 17 8 ज़ा कितने होते हैं 136, 5 से डिवाइड करते हैं 136 को, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो आंसर आ गया आपका 27 1/5 इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन आंसर। ठीक है, अगर कटिंग होगी तो करनी है, नहीं होगी तो आप डायरेक्टली उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी आपका 5th की तरह है। देखो 2 पार्ट्स दिए हैं, ऑफ 1 को भी करना है 2 को भी करना है, तो पहले हम इसका ए का 1 करते हैं, 1/2 ऑफ 2 3/4, ठीक है, ए का फर्स्ट है ये आपका, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, तो ये आ गया आपका 11 1 ज़ा 11 और 2 4 ज़ा 8, तो 11/8। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 को 11 से 8 1 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर, तो आंसर बन गया आपका 13/8 इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन 1/2, बट अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 2/9, तो ये आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 + 2 38, मैंने 28 लिख दिया, दैट इज 38/9। 1 इंटू 38 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 2 इंटू 9, क्या 9 एंड 2 के टेबल में 38 कट हो रहा है, यस होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया 19/9। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा 2 1/9 इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी गोज टू द बी पार्ट, और बी का कौन सा करेंगे हम पहले, फर्स्ट 5/8 ऑफ 3 5/6, तो ये बन गया 5/8, तो एज इट इज़ रहेगा, 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 23/6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 23 और 8 इंटू 6। क्या ये कटिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये दोनों इवन है और ऊपर वाले दोनों ऑड है और सेम टेबल में नहीं आ रही है, तो ये बन जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 + 11, और नीचे आपका आ जाएगा 8 6 ज़ा 48, 48 को हम डिवाइड करेंगे 115 से, तो ये आपका किससे कट होगा, 14 का डबल करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 2 से कटिंग होगी आपकी 9,
2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 96। तो 15 माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा, 9। ये तो 0 हो गया। 10 माइनस 9, 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 19। तो ये बनेगा आपका 2 होल एंड 19 अपॉन 48। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है आपका इस क्वेश्चन में, वो क्या है आपका 5/8 तो यही रहेगा, पर जो सेकेंड पार्ट का सेकेंड डिजिट है वो चेंज हो जाएगा 9 2/3 में। तो ये हो गया 5/8 मल्टीप्लाई 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2 29। तो ये आ गया 5/8 इंटू 29 और नीचे आपका डिनोमिनेटर से हो जाएगा 3। तो ये आपस में भी कट नहीं होंगे, हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को 5 से करोगे तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 145, 8 3 ज़ा 24। तो ये आ जाएगा 24 से हम डिवाइड करेंगे 145 को, तो ये कट होगा आपका 2 से 24 का 2 से हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, बट ये हमारी नंबर ज़्यादा है ना, तो ये जाएगा आपका 24 के 6 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10 तो कम हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 इसके अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14। देखा आ गया ना एग्जैक्टली, 5 माइनस 4 इज़ 1। तो ये बन गया आपका 6 1/24। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गिव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन। एक वाटर बोतल दी है जिसमें टोटल वाटर है 5 लीटर, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वाटर कितना वाटर दिया था 5। तो सबसे पहले उसने पूछा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे इसका। आप क्या लिखोगे, विद्या ड्रिंक वाटर, कितना वाटर ले रही है वो कंज्यूम कर रही है 2/5 ऑफ, और मतलब ऑफ मीन्स टोटल लीटर कितना है 5 लीटर। तो ये आ जाएगा 2 × 5 और नीचे तो 5 ही आपका 5 से कटिंग हो जाएगी। तो कितना आ गया 2 लीटर। विद्या ने कितना ड्रिंक कंज्यूम किया, 2 लीटर ड्रिंक किया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट, वो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो हमें पता नहीं है प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट में, प्रताप कंज्यूम्ड या प्रताप ड्रिंक वाटर, कितना ड्रिंक करेगा वो। टोटल था 5 बोतल में, विद्या ने कितना कंज्यूम किया 2, तो बच गया कितना 3 लीटर। बट हमें यहाँ पर फ्रैक्शन बतानी है, तो फ्रैक्शन कैसे आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी प्रताप ड्रिंक वाटर और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्ट अपॉन होल बोला था ना, तो पार्ट अपॉन होल क्या हो जाएगा, टोटल वाटर। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। प्रताप ने कितना ड्रिंक किया 3 और टोटल क्वांटिटी थी 5, तो फ्रैक्शन बन गया 3/5। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.1 of fraction and decimal. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.